राम राम दोस्तों, मेरी माताएं बहनें सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी माता रानी, मेरे सभी देवी देवता आप सभी के ऊपर अमृत वर्षा करें, धन वर्षा करें। यही मैं अपने सभी देवों के चरण में बैठकर आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरा जो भी भाई देखे, मेरी जो भी माता बहना देखें, उनके सभी कष्ट दूर करो मेरी माँ। सभी उनके घर में कोई दुख दर्द हो उसका हरण कर लो। उनके ऊपर अमृत की बारिश करो। उनके घर में धन की वर्षा करो मेरी माँ। जय माता की। तो दोस्तों, मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको माता के चौथे स्वरूप कूष्मांडा का व्रत कथा सुनाता हूँ। तो शुरू करते हैं माँ कूष्मांडा व्रत कथा। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुत मेव च ददानाम हस्त पद्माभ्याम कूष्मांडा शुभदास्तु में। माता दुर्गे के चौथे स्वरूप का नाम कूष्मांडा है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कूष्मांडा पड़ा। नवरात्रों में चौथे दिन कूष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहज चक्र में स्थित होता है। अतः पवित्र मन से पूजा उपासना के कार्य में लगना चाहिए। माँ की उपासना मनुष्य को स्वाभाविक रूप से भव सागर से पार उतरने के लिए सुगम और श्रेयस्कर मार्ग है। माता कूष्मांडा की उपासना मनुष्य को आदि व्याधियों से विमुक्त करके उसे सुख समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाती है। अतः अपनी लौकिक पारलौकिक उन्नति चाहने वालों को कूष्मांडा की उपासना हमेशा तत्पर रहना चाहिए। कूष्मांडा माता की उपासना में हमेशा तत्पर रहना चाहिए। जय माता की। तो मेरे भाई, मेरी माता बहनें, अभी इसकी व्रत कथा शुरू करते हैं। देवी की स्तुति अंबिका के रूप में प्रशंसा की। ओम ऋषि बोले, प्राचीन काल में शुंभ निशुंभ नामक दो राक्षसों के ने बल के मद में भरकर इंद्र त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों का भाग छीन लिया। तत्पश्चात इन दोनों असुरों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार भी छीन लिए। वायु और अग्नि के अधिकार भी छीनकर सब देवताओं को उनके राज्य से निकाल दिया। इस प्रकार देवतागण दोनों राक्षसों से पराजित होकर तथा स्वर्ग से निकाल दिए जाने पर अपराजिता भगवती देवी का स्मरण करने लगे। वे सोचने लगे कि भगवती देवी ने हमें पहले वरदान दिया था कि देवताओं पर विपत्ति आने पर मैं तुम्हारे स्मरण करने पर समस्त आपत्तियों का समूल नाश कर दूंगी। ऐसा सोचकर सब देवता इंद्र के साथ हिमालय पर्वत पर विष्णु की माया देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवी और महादेवी को हम नमस्कार करते हैं। शिव को नमस्कार करते हैं। प्रकृति एवं भद्रा को नमस्कार करते हैं। हम नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रुद्रा को प्रणाम करते हैं। नित्या को, गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है। ज्योतिषान्मयी, चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं। शरणागतों का कल्याण करने वाली सिद्धि रूपा देवी को बारंबार नमस्कार करते हैं। राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा सवर्णी शिव पत्नी को नमस्कार करते हैं। दुर्गा देवी को, दुर्ग स्थलों को पार करने वाली दुर्गा पारा को, सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा और धूम्र देवी को सदैव नमस्कार है।
अत्यंत सौम्य एवं अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूत कीर्ति देवी को बार बार नमस्कार है। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु की माया कहते हैं उसको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में चेतना कहलाती है उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप में विराजमान है उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में सुधा रूप में विराजमान है उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप में स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों में स्मृति रूप में विराजमान है उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों में दया रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनका बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों में तुष्टि रूप में स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों में मात्र रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सब जीवों में भ्रांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों में मात्र रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सब जीवों में भ्रांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों की इंद्रियों में की अधिष्ठाती है और उसी प्रकार सब में व्याप्त है उस देवी को नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित है उसको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपना अभीष्ट फल पाने के लिए जिस भगवती की स्तुति की है और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया है वह कल्याण की साधना भुजा ईश्वरी हमारा कल्याण करे और सारी विपत्तियों को नष्ट करे। राक्षसों द्वारा पीड़ित हम सब देवता उस परमेश्वरी को प्रणाम करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण करने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट करने की अक्षमता रखती है वह माँ जगदम्बा इस समय हमारा कल्याण करके हमारा संपूर्ण विपत्तियों को दूर करने की कृपा करे। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, इस प्रकार जब सब देवता देवी की स्तुति कर रहे थे तो उसी समय देवी पार्वती गंगा में स्नान करने के लिए आई। उस समय पार्वती जी ने देवताओं से कहा कि आप लोग इस समय किसकी स्तुति कर रहे हैं। तभी उनके शरीर को से प्रकट होकर शिवा बोली, ये देवता शुंभ दैत्य द्वारा निष्कासित एवं संग्राम में निशुंभ दैत्य से पराजित हुए मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से उसी समय अंबिका देवी प्रकट हुई जो समस्त लोकों में कौशिकी नाम से प्रसिद्ध है। जिस समय पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका प्रकट हुई उस समय से पार्वती जी का शरीर काले रंग का हो गया तथा तब से उनका नाम कालिका देवी पड़ गया और वे हिमालय पर निवास करने चली गई। शुंभ और निशुंभ के दूत चंडमुंड वहाँ आ गए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। चंडमुंड शुंभ निशुंभ के पास जाकर बोले, हे महाराज, एक सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। हे असुरेश्वर, हमने उस जैसी परम सुंदरी स्त्री को अब तक और कहीं नहीं देखा, इसलिए यह पता करना चाहिए कि वह कौन है और किसकी है। यह सब स्त्रियों में रत्न है, वह अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। आप चलकर उसे देख लें। हे स्वामी, तीनों लोकों में हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने रत्न हैं वह सब इस समय आपके घर में है, लेकिन हाथियों में हाथी ऐरावत और घोड़ों में घोड़ा उच्च श्रवा और
पारिजात नामक वृक्ष आप इंद्र से प्राप्त कर चुके हैं। हंस सहित रत्न जड़ित ब्रह्मा जी का अद्भुत विमान भी आपके पास है। महापद्म नामक निधि आपने कुबेर से ले ली है। समुद्र ने आपको किंजलकनी नाम की माला प्रदान की है, जिसके कमल कभी मुरझाते नहीं। सोने की वर्षा करने वाला वरुण का अक्षत्र भी आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास है। हे असुरराज, मृत्यु से उत्क्रांतिदा नामक शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पास भी आपके पास है। निशुम्भ ने जल में उत्पन्न होने वाले सब प्रकार के रत्न भी अपने अधिकार में कर लिए हैं और ऐसे भी 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं, जिन्हें अग्नि जला नहीं सकती। हे दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं। अब आप कल्याणमयी स्त्रियों में रत्न रूपी इस स्त्रियों को ग्रहण करें। स्त्रियों में रत्न रूपी इस स्त्री को ग्रहण करें। ऋषि बोले, चंडमुंड के वचन सुनकर शुंभ ने सुग्रीव नामक राक्षस को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा। सुग्रीव से शुंभ ने कहा कि तुम मेरी ओर से इस प्रकार कहना और ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर यहाँ शीघ्र आने को तैयार हो जाए। सुग्रीव शीघ्र पर्वत के उस स्थान पर जा पहुँचा जहाँ देवी बैठी हुई थी। वह स्थान अत्यंत सुंदर था। वहाँ पहुँचकर सुग्रीव ने मधुर वाणी में देवी से कहा, हे देवी, दैत्यों के राजा शुंभ ने, जो तीनों लोक के अधिपति हैं, मुझे आपके पास भेजा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस किसी में भी नहीं है। कोई देवता भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता तथा राक्षसों को समस्त शत्रुओं पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है। उन्होंने आपके लिए संदेश भेजा है कि तीनों लोकों पर मेरा अधिकार है, सब देवता मेरे अधीन हैं। यज्ञ के सब भागों को अलग अलग भी मैं ही ग्रहण करता हूँ। तीनों लोकों के उत्तम रत्नों के भी हम ही स्वामी हैं। इंद्र का हाथी भी हमारे पास है। समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ श्रवा घोड़ा भी देवताओं ने हमें दे दिया है। देव, गंधर्व एवं नागों के पास जितने भी रत्न रूपी वस्तुएं थी, वे सब मेरी हो चुके हैं। आप भी स्त्रियों में एक रत्न है, इसलिए आपको भी हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि मैं रत्नों का भक्त हूँ। अब मैं यह तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम मेरे साथ या मेरे पराक्रमी भाई निशुंभ के साथ विवाह कर लो। यदि तुम मुझसे विवाह करोगी तो अतुल महान ऐश्वर्य को प्राप्त करोगी। महर्षि मेधा ने कहा। दूत के ऐसा कहने पर भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई और इस प्रकार बोली, हे दूत, तुमने जो कहा वह सब सत्य है, इसमें किंचित भी झूठ नहीं है। शुंभ निशुंभ इस समय तीनों लोगों के स्वामी हैं और निशुंभ भी उसी की भांति पराक्रमी है। परंतु मैंने एक प्रतिज्ञा रखी है। वह प्रतिज्ञा यह है कि मुझे जो युद्ध में हरा देगा और मेरे इस अभिमान को खंडित कर देगा तथा बल में जो व्यक्ति मेरे समान होगा वही मेरा पति होगा। इसलिए शुंभ निशुंभ में से जो भी मुझसे युद्ध में हरा देगा, मैं उसी से विवाह कर लूँगी। मेरा यह संदेश उन तक पहुँचा दो। दूत सुग्रीव बोला, हे देवी, आप अभिमान से भरी हुई हो, मेरे सम्मुख ऐसी बातें ना करें। इस त्रिलोकी में तो कोई ऐसा नहीं दिखाई देता कि जो शुंभ निशुंभ को हरा सके। जब देवताओं में से कोई शुंभ व निशुंभ के सामने नहीं ठहर सका, तो फिर तुम जैसी कमनीय स्त्री भला रणभूमि में उसका क्या मुकाबला कर सकेगी। तुम मेरा कहना मानकर शुंभ निशुंभ के पास चलो। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी। अन्यथा जब वे तुम्हारे केस पकड़कर तुम्हें घसीटते हुए ले जाएंगे, तब तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी बोली, शुंभ निशुंभ बड़े बलवान हैं, यह ठीक है, परंतु मैं अपनी प्रतिज्ञा से बंधी हुई हूँ। इसलिए तुम जाओ
और मैंने जो कुछ कहा है वह आदरपूर्वक असुरराज से कह दो। इसके पश्चात वे जो उचित करें वे समझें। ओम ऋषि बोले। देवी की बात सुनकर दूत सुग्रीव क्रोध में भरकर असुर सम्राट शुंभ के पास पहुंचा और देवी के साथ हुई सारी बातचीत विस्तार पूर्वक बता दी। दूत की बात सुनकर शुंभ के क्रोध का पारावार न रहा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोले, तुम शीघ्र अपनी सेना को लेकर वहां जाओ और उस दुष्टा को केशों से पकड़कर घसीटते हुए यहाँ लाओ। यदि उसकी रक्षा करने के लिए कोई देवता आए, यक्ष या गंधर्व आए तो उसे भी मार डालो। महर्षि मेधा बोले। आज्ञा पाते ही धूम्रलोचन 60,000 असुरों की सेना लेकर चल दिया। वह वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर्वत पर विराजमान देवी को देखा और ऊंची आवाज में बोला, अरे तो अभी शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो याद रख कि मैं तुझे बाल पकड़कर घसीटता हुआ ले जाऊंगा। देवी बोली, दैत्यराज, शुंभ ने तुम्हें सेना लेकर मुझे बलपूर्वक लाने के लिए भेजा है। यदि तुम मुझे बलपूर्वक ले जाएगा तो मैं तेरा क्या कर सकती हूँ। ऐसा कहने पर धूम्रलोचन देवी जगदम्बा को पकड़ने के लिए झपटा तो देवी ने अपनी ओंकार से धूम्रलोचन को भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रोध में भरकर अंबिका देवी की तरफ दौड़ी, परंतु देवी ने उन पर भी तीखे बाणों और शक्तियों से और परसों की वर्षा आरंभ कर दी। इधर देवी दुर्गा का वाहन शेर भी कुपित होकर भयंकर आवाज करता हुआ असुरों की सेना पर उछल पड़ा। शेर ने कई असुरों को पंजों से, कई को जबड़ों से, कई को धरती पर पटक कर अपनी दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उसने अपने नखों से कितने ही असुरों के पेट फाड़ डाले और कितने ही असुरों के सिर धड़ से अलग कर दिए। वह दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रस चूसने लगा। अक्षण भर में ही देवी के वाहन से ने राक्षसों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ को जब यह समाचार मिला कि देवी ने धूम्रलोचन को मार डाला है, उसके वाहन शेर ने सारी सेना को मौत के घाट उतार दिया, तो उसे बड़ा क्रोध आया। उसने चंडमुंड को आज्ञा दी कि तुम बहुत बड़ी सेना लेकर जाओ और उस स्त्री को पकड़ कर लाओ। यदि उसे युद्ध करना पड़े तो सारी असुर सेना मिलकर उसे मार डालो। उस दुष्टा की हत्या होने पर तथा सिंह के मारे जाने पर वह स्त्री जिस दशा में भी पड़ी हो उसे बांधकर शीघ्र लेकर लौटो। माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप को दैत्यराज शुंभ की आज्ञा पाकर चंडमुंड चतुरंगिणी सेना लेकर देवी दुर्गा से युद्ध करने के लिए तथा बंदनी बनाने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने देवी को अपना वाहन सिंह पर बैठी हुई देखा। वे सब धनुष उठाकर और हाथों में तलवार लेकर देवी के समीप पहुंचे। देवी ने जब चंडमुंड और असुर सेना को देखा तो क्रोध से उनका मुख लाल हो गया, उनकी भरकुटियां चढ़ गई और उनके ललाट से भयंकर विस्तृत मुख वाली लाल आंखों वाली काली देवी प्रकट हुई। वह अपने हाथों में तलवार और पास लिए हुए थी। वह विचित्र खड्ग धारण किए चीते के चर्म की साड़ी तथा नरमुंडों की माला धारण किए हुए थी। उनका भयानक शुष्क शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था, जिससे वह अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी लग रही थी। आंखें अंदर की ओर धसी हुई थी और लाल हो रही थी। उनकी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाएं गूंज रही थी। कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की विशाल सेना पर टूट पड़ी और उनका भक्षण करने लगी। वह पार्श्व वृक्ष को अंकुशधारी महावतों हाथियों पर सवार योद्धाओं पर घंटा सहित हाथियों का एक हाथ से पकड़कर अपने मुंह में डाल रही थी। इस प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों व रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केस पकड़कर, किसी की गर्दन पकड़कर, किसी के पैरों से दबाकर
और किसी को छाती से मसल कर मार रही थी। दैत्यों के द्वारा फेंके गए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र को मुंह में पकड़कर उन्हें दांतों से चबा रही थी। देवी काली ने दैत्यों की सारी सेना रौंद डाली। कुछ को तलवार से मौत के घाट उतार दिया, कुछ की खटवांग से पीट दिया और कुछ को दांतों से चबा डाला। इस प्रकार कालिका देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना का संहार कर डाला। यह देखकर महापराक्रमी चंड कालिका देवी पर लपका। उसने महाभयंकर वाणी की बाणों की वर्षा करके तथा मुंड ने हजारों चक्र फेंककर भयंकर नेत्र वाली कालिका देवी को ढक दिया। चंड मुंड द्वारा फेंके गई अस्त्रों शस्त्रों को देवी ने मुंह में इस प्रकार समा लिया मानो सूर्य के बहुत समीप मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। अब देवी के भयानक मुंह के भीतर देखना भी कठिन था। दांतों के प्रकाश से दमकती हुई अत्यंत क्रोध में भयानक गर्जना करती हुई देवी अट्टहास करने लगी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार लेकर कहा, उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केस पकड़कर उसे तलवार से उसका मस्तक काट दिया। चंड को मरा देख क्रूर मुंड असुर भी देवी की तरफ दौड़ा और क्रोधित देवी ने उसे भी तलवार से मौत के घाट उतार दिया। चंड मुंड के मारे जाने पर शेष असुर सेना भय से व्याकुल होकर युद्ध क्षेत्र से भाग गई। इसके बाद कालिका देवी ने चंड मुंड के सिर हाथ में लेकर अट्टहास करती हुई देवी चंडिका के पास पहुंचकर बोली, ये लो चंड मुंड के सिर, मैंने महापशु दैत्य चंड मुंड को मार दिया है। अब तुम इसे युद्ध में शुंभ निशुंभ को मौत के घाट उतारना। मेघा ऋषि बोले, चंड मुंड के सिरों का कालिका देवी के हाथों में देखकर देवी चंडिका बोली, हे देवी, तुम आज इस संसार में चामुंडा देवी के नाम से विख्यात हो जाओगी। तो दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, ये चौथा दिन था कूष्मांडा माता का स्वरूप। इसकी व्रत कथा आपने सुनी। कल मैं आपको इसका अगला भाग सुनाऊंगा, उसमें इसकी कथा आगे चलेगी, रक्त बीज का वध। ये कथा पूरी सुने और आगे भी शेयर करें। आपके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखे माता रानी। 9 के 9 रूप माता के आपके ऊपर कृपा करें, यही मेरी प्रार्थना है। सभी के ऊपर मेरे बाबा नीम करोली जी भी अपार कृपा करें। जय बाबा नीम करोली महाराज जी। जय श्री राम, जय हनुमान।